नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। अगर किसी आईपीओ में निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकती है। देखिए, सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ जो है वो खुल चुका है। अब क्या है पूरा मामला, कितना आपको हो सकता है फ़ायदा, क्या कहते हैं इस आईपीओ पर एक्सपर्ट्स की राय, एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये भी हम बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ और इसका आईपीओ जो है निवेशकों के लिए खुल चुका है और पहले ही दिन जो है इसे ज़बरदस्त रिस्पांस मिला है। ग्रे मार्केट में भी जो है शेयर मजबूत प्रीमियम के साथ कारोबार कर रहा है, जिससे जो है कहा जा रहा है कि अच्छे लिस्टिंग गेन्स की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। हालांकि कुछ ब्रोकरेज हाउस जो है वो निवेशकों को जो है रिस्क पर भी जो है ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। लेकिन चलिए, सबसे पहले आईपीओ की जो है मुख्य जानकारी क्या है, मेन पॉइंट्स क्या है, वो समझ लेते हैं। देखिए, आईपीओ खोलने की तारीख 3 जून 2026, आईपीओ बंद होने की तारीख है 5 जून 2026, यानी कल ये आईपीओ जो है बंद हो जाएगा। इशू साइज जो है 631 करोड़ का है और इशू का प्रकार यानी ये पूरी तरह ऑफर फॉर सेल यानी जिसको कि आप ओएफएस के नाम से जानते हैं वो होगा। फेस वैल्यू क्या होगी तो ₹2 प्रति शेयर होगा और प्राइस बैंड इसका 182 रुपीज़ से लेकर 192 रुपीज़ प्रति शेयर होगा। प्री आईपीओ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो वो है 4205.87 करोड़ रुपए। चूंकि ये पूरी तरह ओएफएस है, इसलिए आईपीओ से मिलने वाला पैसा या फंड जो है कहिए कंपनी के पास नहीं जाएगा, बल्कि मौजूदा जो शेयर होल्डर्स हैं उनको मिलेगा। अब निवेश के लिए अगला सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि चलिए, इतनी बातें तो आपने बता दी, अब निवेश के लिए कितने पैसे चाहिए। एक लॉट में आएगा 78 शेयर्स। न्यूनतम आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा 14,976 रुपए। अधिकतम आप 13 लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए आपको अधिकतम जो है राशि वो लगेगी 1,94,678 रुपए। अच्छा, माफ कीजिएगा, 1,94,688 रुपए। अब कर्मचारियों को भी जो है खास छूट मिल रही है। कर्मचारियों को जो है प्रति शेयर जो है 18 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, यानी उन्हें जो है शेयर 174 रुपए के भाव पर मिलेंगे। अब आईपीओ को कैसा मिल रहा है रिस्पांस, अगला सवाल आपके मन में आ रहा होगा। तो देखिए, आईपीओ के दूसरे दिन तक निवेशकों ने जो है शानदार जो है इंटरेस्ट दिखाई है। सब्सक्रिप्शन का स्टेटस क्या है ये जान लीजिए। कुल मिलाकर 2.46 गुना सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल निवेशक जो हैं 2.45 गुना और एनआईआई यानी जो हाई नेटवर्थ निवेशक हैं वो 5.67 गुना और क्यूआईबी यानी जिनको आप संस्थागत निवेशक के रूप से जानते हैं वो 3 गुना और 3% कही और कर्मचारी की जो श्रेणी है वो 3.18 गुना जो है सब्सक्राइब हो चुकी है। कंपनी को 2.30 करोड़ शेयरों के मुकाबले 5.66 करोड़ से ज़्यादा शेयरों के लिए आवेदन जो है वो मिल चुके हैं। एंकर निवेशकों का भी ये जो है आईपीओ वो भरोसा जीतता हुआ नज़र आ रहा है। आईपीओ खुलने से पहले कंपनी ने जो है 188.44 करोड़ जुटा लिए हैं। अब जिन बड़े निवेशकों ने जो है हिस्सा लिया है उनके नाम जान लीजिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड, कोटक म्यूचुअल फंड, गोल्डमैन सैक्स। बाजार में इसे एक सकारात्मक यानी जो पॉजिटिव संकेत वो माना जा रहा है। अब जब भी आईपीओ की बात होती है तो ग्रे मार्केट का जिक्र बहुत होता है। तो चलिए, ग्रे मार्केट में इस आईपीओ को लेकर क्या चर्चा चल रही वो समझ लेते हैं। देखिए, आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी जीएमपी लगातार मजबूत बना हुआ है। जीएमपी की मौजूदा स्थिति जो है वो 60 से 63 रुपये प्रति शेयर के आसपास है। अपर प्राइस पॉइंट 192 हुआ तो अगर संभावित इसको अगर देख लिया जाए कि अगर ग्रे मार्केट में अगर 60 से 63 रुपये प्रति शेयर की बात की जा रही है तो संभावित लिस्टिंग का जो प्राइस है वो आपको 252 रुपये से लेकर 255 रुपये तक हो सकता है। यानी आपको जो लिस्टिंग गेन है वो 31 से 33% का हो सकता है। यहाँ तो समझ जाइए, अच्छा आपको मुनाफा मिल सकता है। अब जाते जाते जिस कंपनी की इतनी चर्चा हो रही है कि ये आईपीओ आ रहा है, वो कंपनी करती क्या है ये भी जान लेते हैं। कि सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ की स्थापना 2006 में हुई थी। इसके मुख्य कारोबार की बात की जाए तो एल्यूमिनियम और जिंक की रिसाइकलिंग करती है। सेकेंडरी एल्यूमिनियम जो है प्रोडक्ट्स का जो है मैन्युफैक्चरिंग यानी निर्माण करती है। एल्यूमिनियम बिलेट्स और डाई कास्टिंग अलॉय बनाती है। कंपनी के मुख्य जो है कस्टमर यानी ग्राहक की बात की जाए तो होंडा कार इंडिया है, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, रॉयल एनफील्ड, मारुति सुजुकी और जिंदल स्टेनलेस है। अब ब्रोकरेज हाउस की क्या राय है, क्योंकि ये आईपीओ की बात हो गई, कंपनी करती क्या है, प्राइस बैंड की बात हो गई। अब इस आईपीओ पर तमाम जो है ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट क्या है वो समझ लेते हैं। एसबीआई सिक्योरिटीज़ ने सब्सक्राइब करने की सलाह दी है। अब क्या फैक्टर्स गिना है वो समझ लेते हैं। क्षमता के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम रिसाइकलिंग कंपनियों में शामिल है। रिसाइकलिंग जो है इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ की संभावना, ये कहता है एसबीआई सिक्योरिटीज़ का। फाइनेंशियल ईयर 26 से फाइनेंशियल ईयर 30 के दौरान सेक्टर में लगभग 11.2% CAGR की उम्मीद है। वैल्यूएशन जो है वो उचित माना गया है।
अब आइए दूसरे ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस की बात कर लेते हैं। तो अगला ब्रोकरेज हाउस है जियोजीत इन्वेस्टमेंट। इन्होंने भी सब्सक्राइब की सलाह दी है। इनका क्या कहना है ये समझ लेते हैं। ये कह रहे हैं पर्यावरण अनुकूल जो है नीतियों से इसको फायदा हुआ है, मार्केट लीडरशिप कंपनी की बड़ी ताकत है, मीडियम से लॉन्ग टर्म निवेशकों के लिए ये आकर्षक अवसर हो सकता है। चलिए अगले ब्रोकरेज पर आते हैं। अगला ब्रोकरेज है स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट। इन्होंने न्यूट्रल की जो है राय रखी है। इन्होंने कुछ चिंताएं बताई हैं, वो समझ लेते हैं। आईपीओ पूरी तरह ओएफएस है, यानी इसको लेकर इनको चिंता है। कंपनी को नया फंड नहीं मिलेगा, ये कहते हुए नजर आ रहे हैं स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट के लोग। फिर फाइनेंशियल 24 में कंपनी को नुकसान हुआ था, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है अपेक्षाकृत कम है। तो इन्होंने जो सलाह दी है कि जोखिम लेने वाले निवेशक लिस्टिंग गेन के लिए बहुत हो सकता है, तो विचार कर सकते हैं। चलिए तो अब जाते जाते जो है महत्वपूर्ण जो तारीखें हैं वो फिर से मैं आपको बता देता हूं। देखिए आईपीओ जो है वो 5 जून 2026 को बंद हो जाएगा। शेयर का अलॉटमेंट उम्मीद की जा रही है कि 8 जून 2026 तक हो जाएगा। रिफंड का जो प्रोसेस है वो 9 जून 2026 तक होगा। डीमैट खाते में शेयर क्रेडिट हो सकता है 9 जून 2026 को, और संभावित लिस्टिंग जो है 10 जून 2026 को है। तो ये रही सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ पर आपको मैंने जो है डिटेल एनालिसिस दिया है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और किसी भी तरह का निवेश करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। और इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9।